फैसलाबादी बीवी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ? ਸ਼ੋਹਰ, ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ? बीवी, मैं कदों क्या, तुसी आप ही भौंकी जांदे हो। दो सरकारी अफिसर लड़ रहे थे। मुझे पता है तुम किसका हुक्म मानते हो, किसके इशारों पर नाचते हो। दूसरा अफिसर, कमीने, बीवी तक ना जा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सास, ये बर्तन कैसे टूटे? बहू, अम्मी, हमारी लड़ाई हो गई थी। सास, अच्छा, ये बेड कैसे टूटा? बहू शर्माते हुए बोली, अम्मी, हमारी सुलह हो गई थी। शोहर बेहद बीमार था, जिसे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। उसकी बीवी बहुत परेशान और फिक्रमंद रहती थी। औरत खुदा से दुआ करती थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जान ले लें और मेरी शोहर की जान को बख्श दे। अभी औरत ये दुआ मांग ही रही थी कि किचन में बिल्ली दूध में मुंह डाला, जिससे बर्तन गिर पड़ा। औरत घबरा गई और समझी कि मलकुल मौत आ गए हैं। ये ख्याल कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई, बहुत डरी और कहने लगी, हजरत इधर ख्याल ना करें, जिसके लिए आप आए हैं उसे ही लेकर जाएं, वो अंदर कमरे में पड़ा है। शेख के पास एक मेहमान आया। शेख ने उसे 2 दिन भूखा रखा। आखिर तंग आकर 2 दिन बाद मेहमान चला गया और जाते जाते दरवाजे पे लिख गया, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? शेख ने लिखा, ऐसा नहीं करूंगा तो तुम रोज आओगे। बेटा, अब्बू, मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बाप, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? बेटा, हाँ जी। बाप, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो उसको मैं बहू नहीं बना सकता। एक सरदार रोटी के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये खुशी से नहीं खा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों तक डबल रोटी खाओ। एक कमरे में लड़का और लड़की अकेले खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबराकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की ने कहा, यही तो परेशानी वाली बात है। एक बादशाह ने बहुत कमजोर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। एक दिन बादशाह दुबई के शेख से मिलने गया। शेख ने बादशाह से पूछा कि बादशाहों के तो सिक्योरिटी गार्ड बॉडी बिल्डर और मोटे ताजे होते हैं, ताकि जो कोई भी उन पर हमला करे उसे मार डालें, तो तुमने कमजोर सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा हुआ है? बादशाह बोला, मौला खुश रखे, जनाब इन्हां दियां बद दुआवां बड़ियां लगदियां ने। पप्पू ने 5 स्टार होटल में रात गुजारी। सुबह वेटर से पूछा, यहाँ इतने बड़े होटल में वॉशरूम क्यों नहीं है? वेटर ने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर कहा, सर, वॉशरूम ये है। पप्पू ने कहा, पागल का बच्चा, इसमें वॉशरूम की जगह किधर है? वेटर ने कमोड की तरफ इशारा किया कि ये है सर। पप्पू बोला, ओ खुदाया, इसमें तो रात को मैंने आम रखे थे ठंडा होने के लिए, अभी कुछ देर पहले ही खाए हैं। अजीम है वो लोग जो बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करके फट से सो जाते हैं। मैं तो 1.5 घंटा माजी की, 1 घंटा हाल और आधा घंटा मुस्तकिल के बारे में सोचने के बाद मोबाइल चार्जिंग खत्म होने तक जागता रहता हूँ। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथ में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसकी कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और अपनी बीवी को मार्केट में ही छोड़ आया है। दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक देखते हो तो काम क्यों जाते हो? पप्पू ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगा कर ले गया था। जब भी ट्रक देखता हूं तो डर जाता हूं कि कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेकर गया। गर्लफ्रेंड बोली, अपने हाथों से पहना दो। लड़का शर्माते हुए बोला, उफ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता। पप्पू ने नया मोबाइल खरीदा। दोस्तों ने कहा, यार नया मोबाइल खरीदने की खुशी में मिठाई तो खिलाओ। पप्पू ने मोबाइल बेचकर मिठाई खिला दी। पप्पू की चप्पल किसी ने चुरा ली। पप्पू गुस्से में कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और बोला, अब चोर को कहां ढूंढने जाऊं?
एक ना एक दिन तो यहाँ जरूर आएगा। एक मोची की शादी हुई। थकावट की वजह से बीवी के साथ रोमांस किए बगैर सो गया। मोची की बीवी फुल मूड में थी। उसने मोची का हाथ अपनी शलवार पर रख दिया। मोची नींद में बोला, बाजी 60 रुपए लूंगा, बहुत ज्यादा फटी हुई है। एक सवाल ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल नहीं और इतना आसान भी नहीं। सवाल ये है कि साबनदानी में साबन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं होता? औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं। मर्द हजरात को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। लड़की, क्या हम मैकडोनल्ड चल सकते हैं? लड़का, हाँ, अगर तुम मुझे मैकडोनल्ड के स्पेलिंग सुना दो। लड़की कुछ देर सोच के बोली, दफा करो, हम केएफसी चलते हैं। पप्पू बीवी से, मेरा यार आया है, चाय तो बना दे। बीवी, मैं नहीं बना रही। पप्पू, बना देना यार, जब तेरा यार आएगा तो मैं भी बना दूंगा। डॉक्टर, तुम कितनी रोटियां खाते हो? मोटा आदमी, 10 पराठे और 6 कप चाय। डॉक्टर, आज से तुम 2 पराठे और 1 कप चाय पियोगे। मोटा आदमी, ये खुराक नाश्ते से पहले खानी है या बाद में? बीवी शॉपिंग करके घर वापस आई तो शोहर ने दरवाजा खोला। बीवी, ये डब्बा उठा लो। शोहर, इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी, हाँ, मेरे जूते हैं। बाप, लस्सी पिएगा? बेटा नहीं। बाप, जूस पिएगा? बेटा नहीं। बाप, दूध पिएगा? बेटा नहीं। बाप, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ भी वहीं बैठी थी, उससे रहा ना गया। माँ ने पूछा, सेब खाओगे? बेटा नहीं। माँ, आम खाओगे? बेटा बोला नहीं। माँ, ऑरेंज खाओगे? बेटा बोला नहीं। माँ, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, सिर्फ जूते ही खाएगा। जंग में रेड के दौरान एक शख्स को पुलिस ने डाले में बिठाया तो बाहर खड़े बच्चों ने कहा, सेशन जज के भाई को उठाकर ले जा रहे हो? पुलिस ने फौरन उसे उतार दिया और फरार हो गए। दरअसल उसके भाई का नाम सेशन जज था, इसलिए मशवरा ये है कि अपने बच्चों के नाम डीपीओ, डीसीओ, एसएचओ और सेशन जज रखें। चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले लड़के के वालिद से जज ने कहा, आपने अपने बेटे की सही तरबियत क्यों नहीं की? वालिद ने कहा, जनाब, इस कम वक्त को बहुत दफा सिखाया है, लेकिन फिर भी हर बार पकड़ा जाता है। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर, इसे मेरी जराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।